हमारे चार प्रमुख धामों में से पुरी जगन्नाथ धाम एक है। जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का नाथ अर्थात ब्रह्मांड का स्वामी। अगर आप कभी पुरी जगन्नाथ मंदिर गए होंगे तो आपको पता होगा कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा आधी अधूरी है। आखिर क्या कारण है? आज के इस वीडियो में इन्हीं कारणों को जानेंगे, तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने तार वृक्ष के पीछे छिपकर बाली का वध किया था। जब बाली ने प्रभु श्री राम से बिना कारण अपने मृत्यु का कारण पूछा तो भगवान श्री राम ने बाली को यह वरदान दिया कि जब वह द्वापर युग में वह एक साधारण मनुष्य के रूप में कृष्ण अवतार लेंगे, तब बाली एक बहलिये के रूप में जन्म लेकर उनका अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु का कारण बनेगा। द्वापर युग में महाभारत काल के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां से एक बहलिया गुजर रहा होता है, जो श्री कृष्ण के लाल चमकते तलवे को हिरण समझकर बाढ़ चला देता है, जो भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु का कारण बना। जब यह बात पांडवों को पता चली तो वे सभी द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार किए। उस अग्नि में शरीर तो जल जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हृदय नहीं जल पाते। यह देखकर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे से बांधकर समुद्र में बहा देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। उन दिनों अवंती राज्य में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा रहता था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन का इच्छा रखता था। एक दिन उसके राज्य में एक भिखारी आ पहुंचा और उसने बताया कि ओडिशा में कोई एक सबर राज्य का राजा है जो भगवान विष्णु के श्री नीलमाधव रूप की पूजा करता है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुआ और अपने मुख्य पुजारी विद्यापति को कलिंग अर्थात ओडिशा भगवान की खोज में भेज दिया। पुजारी विद्यापति ओडिशा पहुंचकर सबर राज्य के राजा विश्वावसु से अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। धीरे धीरे विद्यापति को राजा विश्वावसु के एक लौती बेटी ललिता से प्रेम हो गया और शीघ्र ही उनका विवाह हो गया। ललिता के माध्यम से पुजारी विद्यापति को पता चला कि राजा विश्वावसु हर रोज रात को भगवान श्री नीलमाधव की पूजा करने जंगल की एक गुफा में जाता है। विद्यापति के बार बार कहने पर राजा विश्वावसु ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल की गुफा में भगवान श्री नीलमाधव के पास ले जाने का तय किया। पुजारी विद्यापति अत्यंत चतुर था। वह जिस रास्ते से गया वहां सरसों के दाने गिराते गया ताकि बाद में वह वहां जा सके। वह भगवान की दर्शन करके वापस अपने राज्य अवंती आ गया। अवंती में पहुंचकर पुजारी ने सारी बात राजा इंद्रद्युम्न को बताया। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान को देखने के लिए निकल पड़े। सबर प्रदेश में पहुंचते ही राजा इंद्रद्युम्न ने वहां के राजा विश्वावसु को बंदी बना लिया। गिराए हुए सरसों के दाने अब छोटे छोटे पौधे हो गए थे, जिनके जरिए राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री नीलमाधव की गुफा तक पहुंच गया। पर ये क्या, वहां पर भगवान थे ही नहीं। तभी शून्य से आवाज आई, हे राजन, आपने मेरे प्रिय भक्त विश्वावसु को बंदी बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको कभी भी दर्शन नहीं दूंगा। आप जाइए और राजा विश्वावसु को मुक्त कीजिए। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने वापस आकर विश्वावसु को छोड़ दिया। भगवान के नीलमाधव अवतार का दर्शन नहीं कर पाने के कारण उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। पर भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वे एक दिन राजा के सपने में आकर उसे आदेश दिए, हे राजन, जाओ समुद्र के किनारे तुम्हें एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी का इस्तेमाल करके मेरा एक प्रतिमा का निर्माण करवाओ और मुझे तुम्हारे द्वारा बनाया गया श्री क्षेत्र पुरी मंदिर में स्थापित करवाओ। यह सुनते ही राजा तुरंत समुद्र के किनारे गया और उसे वहां उस लकड़ी का लट्ठा मिला, जिसे लेकर वह अपने राजमहल आया और अपने राज्य के सभी कारीगरों को भगवान श्री जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाने का आदेश दिया। बहुत दिन बीत गए, पर आश्चर्य का विषय ये था कि कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति बनाना तो दूर की बात उसे छू भी नहीं पाते थे। यह देखकर राजा बहुत चिंतित हो गया।
एक दिन भगवान विश्वकर्मा अपनी पहचान छुपाकर एक बूढ़े कारीगर के वेश में राजा के दरबार में आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण कर सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त ये था कि 21 दिन तक मैं एक बंद कमरे में भगवान की मूर्ति का निर्माण करूंगा। इसके दौरान ना कोई मुझे बुलाए, ना कोई उस कमरे में आए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसी वक्त भगवान की प्रतिमा को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस बूढ़े कारीगर के सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए मूर्ति बनाने का आदेश दिया। कारीगर ने अपना काम शुरू कर दिया था। 15 दिन हो चुके थे। एक दिन रानी कारीगर के बंद कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो उन्हें अंदर से काम होने जैसी कोई भी आवाज नहीं आई। वे बहुत ही चिंतित हो गई और जाकर राजन को ये बातें बताई। तभी राजा ने रानी को कारीगर के सभी शर्तों के बारे में बताया। फिर भी रानी का मन नहीं माना। वे राजा से बोली कि पिछले 15 दिन से उस बूढ़े कारीगर ने न ही कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। अगर ऐसे में उसे कुछ हो जाएगा तो हम अपने प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे। यह सुनकर राजा को भी रानी की बात सही लगी। दोनों मिलकर उस बंद कमरे को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, भगवान की आधी अधूरी बनी मूर्ति को देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु श्री जगन्नाथ की मूर्ति आधी बनी थी, न ही उनका हाथ था न ही उनके पैर थे और वह बूढ़ा कारीगर भी वहां नहीं था। वह कारीगर और कोई नहीं बल्कि भगवान विश्वकर्मा थे, जो उनके द्वारा दिए गए शर्तों को नहीं मानने के कारण भगवान जगन्नाथ की आधी बनी मूर्ति को छोड़कर गायब हो गए थे। यह देखकर राजा अत्यंत रोया और क्षमा प्रार्थना की। तभी अचानक शून्य से आवाज आई, हे राजन, चिंता की कोई बात नहीं है। आज से आप मेरे इसी प्रतिमा की पुरी में स्थापित कर जगन्नाथ के नाम से पूजा कीजिए। तभी से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के मंदिर में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी उस मूर्ति में धड़कता है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा पवन के विपरीत दिशा में उड़ता है। 214 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी दिन के किसी भी पहर इस मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ता। हमें अपने जीवन काल में एक बार जरूर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करना चाहिए। उम्मीद है आपको जगन्नाथपुरी मंदिर की यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह के कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।